Hey guys, in the previous video we have completed the types of matrix, and in this video we will cover our last topic, rank of a matrix of this unit. So let's start. रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स और रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि वो कॉलम्स या वो रोज एक मैट्रिक्स के अंदर जिनमें एक भी एलिमेंट ज़ीरो से अलग आ रहा हो, तो वो हमारी रैंक आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू हम आगे से समझेंगे। मैट्रिक्स निकालने के हमारे दो तरीके होते हैं, एक एक्लन मेथड और दूसरा नॉर्मल मेथड। सबसे पहले बात करते हैं एक्लन मेथड की। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इन रो एक्लन फॉर्म, इसे रो एक्लन फॉर्म कहा जाता है, डिटरमाइन की जाती है कैलकुलेट करके नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज या नॉन ज़ीरो कॉलम्स, यानी कि कितनी उसमें नॉन ज़ीरो रोज या नॉन ज़ीरो कॉलम्स होंगी उतनी ही उस मैट्रिक्स की रैंक आएगी। और एक्लन्स मेथड में कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरा कि लीडिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, लीडिंग एलिमेंट जो होता है एक्लन फॉर्म में, वो हमेशा 1 होगा नॉन ज़ीरो रोज़ का, और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होंगी वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होंगी। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इसे देखते हैं। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ए ली है, तो इसमें क्या करते हैं, हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। रोज़ पे ऑपरेशंस लगाते हैं, प्लस डिवाइड माइनस वगैरह और मल्टीप्लाई के, और इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके हमें जो हमने कंडीशंस एक्लन फॉर्म में देखी हैं वो लानी होती हैं। एक तो हमें ज़ीरोज़ बनानी होती हैं, और ज़ीरो वाली रो का जो लीडिंग एलिमेंट होगा उसे 1 बनाना होता है, और उसके बाद जितनी हमारे नॉन ज़ीरो रोज़ या कॉलम्स बच जाती हैं वो हमारी रैंक आ जाती है मैट्रिक्स की। उसके बाद सेकंड आता है हमारा नॉर्मल फॉर्म। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जो है नॉर्मल फॉर्म में, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर में आनी चाहिए, और इसमें अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे कि हम 4 कंडीशंस यहाँ पे देख रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, और इसके रोज़ और कॉलम्स में ज़ीरोज़ हैं, और दूसरे में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, और इसकी एक एक्स्ट्रा रो है ज़ीरो वाली, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम है ज़ीरोज़ की, और एक खाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसमें भी हमें रोज़ पर एक्लन्स फॉर्म में क्या किया था, एक्लन फॉर्म में तो हम सिर्फ रोज़ पर जो थे वो ऑपरेशंस लगा रहे थे, लेकिन जो हमारा नॉर्मल फॉर्म होता है उसमें हम रोज़ और कॉलम्स दोनों पर ये ऑपरेशंस लगाते हैं, ये बेसिक ऑपरेशंस। इनसे अलग हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। एक इंटरचेंज कर सकते हैं हम रोज़ को, और इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके हमें जो हमारी मैट्रिक्स है उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में लाना होता है, तो वो उसकी नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमें एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आ रही हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।